Students, now it's our third part and last part of this chapter. In second part, what we came to know about both the children, how they got their food, how the girl provided food to Velu from a big garbage bin. She found one squashed banana and a vada, which she gave to Velu to eat, and she herself ate a big a banana. And now we are going to the third part. We will see his her living place, where she lives, and which type of environment is there. So we are going to read these 3 points which are given as outline of this part. There is a row of hearts near some dirty puddles. यहाँ पर एक लाइन है, झोपड़ों की लाइन, जो कि किसके पास है? डर्टी पडल्स मीन्स कीचड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पुल की तरह जो है कीचड़ फैला हुआ हो, जिसमें पानी कम और कीचड़ ज़्यादा हो. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक. एक हट के बाहर जो है जया अपनी सैक खाली कर देती है, बोरा खाली कर देती है अपना. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. अपने दोस्त का आभार जताते हुए वेलू जो है अपनी अगले दिनों की जो है सोचना शुरू कर देता है कि आगे मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा. जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. जया और वेलू जो है रोड के साथ आधे घंटे तक चलते रहते हैं. अंटिल केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर. जब तक वो जो है एक ब्रिज पर नहीं पहुंच गए थे उस गंदे पानी के तालाब को पार करके. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट्स बकिंगम कैनल, सेड जया. अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं. ट्रिप्लिकेन is a name of a place in Chennai which is famous for crowded temples. So that's Buckingham Canal, और वो बकिंगम कैनाल है, जया उसको बताती है. अब वो क्या देखता है? वेलू स्टेयर्ड, वेलू उसको घूरता रहता है. दिस वॉज ए कैनल, क्या ये कैनल था? Near some puddles of water was a row of the strangest hearts he had ever seen. और ये जो some puddles of water, ये कीचड़ का फैलाव जो था, उसके आसपास जो है एक लंबी लाइन थी. किसकी? अजीब सी जो है झोपड़े बने हुए थे उनकी, जो उसने अभी तक कभी देखे नहीं थे. They were built out ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स. वो जो है बहुत सारी चीज़ों को मिला करके बनाए गए थे. मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक. दे स्टूड क्रोकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट. वो टेढ़ी खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण जो है वो झोपड़ी गिर सकते हैं. इज़ दिस वेयर यू लिव, ये क्या ये वो जगह जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये तो बड़े अजीब घर है. सेड वेलू, वेलू कहता है इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. हमारे जो गाँव में तो घर कैसे बने हुए हैं? कीचड़ और पाम ट्री की पत्तों के बने हुए हैं. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड. जया जो है एक हट के बाहर जाती है, एक झोपड़े के बाहर, और अपना बोरा खाली कर देती है. देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. और फिर जो है वो दूसरा जो है बोरा उठा लेती है खाली. लेट्स गो, आओ चलते हैं. शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शॉव. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ. वो वेलू की तरफ मुड़ती है और उसको इशारा करती है कि कम से कम मेरी सहायता कर दो. हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी. अब इनको पहनो और मेरे साथ चलो. शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़. वो उसकी तरफ जो है पुराने जूतों का एक जोड़ा फेंक देती है. विदाउट लेसेस, जिसके लेसेस नहीं थे. एंड पुश द सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स.
और उसने एक बोरा और एक स्टिक अपने हाथों में उठा लिया। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड नाउ। वेलू वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड कन्फ्यूज्ड। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू। वो उससे क्या काम करवाना चाहती थी विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों से। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म। उसने सिर्फ एक ही काम किया था आज तक, वो क्या था, जमींदार के खेतों में काम करना। ब्रीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेजिंग, और जो है जो गायों को बाहर चराने के लिए वो लेकर के जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी। यहाँ पर शहर में कोई खेत वगैरह हैं। ही आस्क्ड जया। उसने जो है जया से पूछा। तो यहाँ पर क्या काम बताया गया कि वेलू जो है पास्ट में क्या काम करता था अपने गांव में। वो जो है खेतों में काम करता था और गायों को चराने के लिए बाहर लेकर के जाता था। अब वो जया से भी पूछता है कि क्या उसके यहाँ पर खेत हैं शहर में। तो जया क्या कहती है, जया शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। नाउ जया वॉज लाफिंग एट हिज क्वेश्चन, और अपनी स्टिक को जो है ग्राउंड पे मारती है हंसते हुए। फार्म्स, खेत, देर आर नो फार्मर्स हियर। यहाँ पर कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम तो कूड़ा उठाने वाले हैं। रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। देखो मेरी बोरी जिसमें मैंने कितनी चीज़ें जो है कलेक्ट कर रखी हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। कहाँ से? फ्रॉम रबिश बिन्स, फ्रॉम गार्बेज बिन्स, वेयर एल्स, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा उठाती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वेलू ने आज तक ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, अरे पागल लड़के, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, इसमें सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू। हम इन चीज़ों को कहाँ जा कर के बेचते हैं? जाम बाज़ार जग्गू जा कर के जो है बेचते हैं। ये बाज़ार का जो नाम है वो क्या है? जैम बाज़ार जग्गू। वेलू वॉज पजल्ड। अब वेलू जो है बड़ा हैरान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने आज तक यही सुना था कि लोग जो है कूड़े को बाहर फेंकते हैं। बट दे वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश। क्या कोई ऐसा भी होता है? वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश। कोई कूड़े को क्यों खरीदना चाहेगा? हु इज़ जैम बाज़ार जग्गू? वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस। ये जाम बाज़ार जग्गू कौन है और वो ये सब चीज़ें क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए खरीदता है? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। वो इन सब चीज़ों को फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, मेरे साथ आओ। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। मेरे पास तुम्हारी तरह बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। वेलू डिडंट मूव। वेलू थोड़ा भी नहीं हिलता है, वो वहीं खड़ा रहता है। He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. वो इसलिए नहीं भागा था कि इस जगह पे आकर के इन गार्बेज बिन्स को खोदेगा, उनमें से जो है कूड़ा उठाएगा। जया poked at him with her stick. जया जो है उसकी तरफ अपनी स्टिक से इशारा करती है, उसको दिखाती है। लुक हियर, शी शाउटेड। वो चिल्लाती, यहाँ देखो। If someone gets there before us, we don't get anything. अगर वहाँ पर कोई चला गया गार्बेज बिन्स के पास हमारे से पहले, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। Don't just stand there. वहाँ खड़े मत रहो पोज बना करके। बिग ब्रो, बड़े भैया, I am trying to help you. मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। Who filled your stomach today? आज तुम्हारा पेट किसने भरा था? वेलू scratched his head and sighed. वेलू अपना सिर खुजलाता है और थोड़ा शर्मा जाता है। आई विल डू इट फॉर नाउ। मैं अभी के लिए तो ये काम करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल जाता। सो नाउ वी हैव completed our chapter with our third part, and in this chapter we have read a story about poor boy Velu and a girl named Jaya who is a rag picker, and how she helps Velu in the story. She works of rag picking
She picks plastic papers and other rubbish from the garbage bins, and Velu didn't like this occupation, but he was helpless to do this work because he don't have any better job now. First he will earn a better job, then he will leave this work. So students, this is all about this chapter. You will get a PDF file for the exercise of this chapter. Thank you.